अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन टुडेज लेसन वी विल लर्न अबाउट वर्ब यानी फेल। फेल किसे कहते हैं, वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, और वर्ब की जो किस्में हैं, जो हालतें हैं, वो कितने हैं, और उन हालतों को फिर हम डेली स्पोकन इंग्लिश में यानी रोज़ाना की सेंटेंसेस में जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बगैर टाइम ज़ाय किए हुए आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। लास्ट तक देखें। टुडेज लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि वर्ब के बारे में अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर आपको आगे चलना, आगे सीखना फिर बहुत तो मुश्किल हो सकता है किसी भी जुमले को बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में कंप्लीटली तफसील से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप दिख रहे हैं वर्ब किसे कहते हैं, फेल। यानी वो लफ्ज जो किसी जुमले में किसी काम के करने या होने का काम दे, उसे उर्दू में फेल कहा जाता है, यानी इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। वर्ब को फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले कुछ मिसालें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ईट, राइट, प्ले वगैरह, ये सारे क्या है, ये सारे वर्ब्स हैं यानी फेल हैं। अब वर्ब को हम तीनों हालतों में लिख सकते हैं, स्पेशली इन थ्री फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म, वर्ब की पहली हालत, यानी उसे बेस फॉर्म भी कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल ईट, यहाँ पे जो वर्ब है ईट, ईट मीन्स उर्दू में खाना, उर्दू में इसकी मानी क्या है, खाना। राइट मीन्स लिखना एंड प्ले मीन्स खेलना। सो इट इज अ वर्क, यानी एक काम है, लिखना, खाना, खेलना, जाना, बातें करना वगैरह सारे काम हैं। तो किसी काम के करने को फेल कहा जाता है, यानी वर्क कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क यानी वर्क की पहली हालत को बेस फॉर्म भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ईट, राइट, प्ले वगैरह। दूसरी हालत वर्क की जो होती है वो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर एग्जांपल ईट, एट, एक पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल रोट, राइट फर्स्ट है, यानी रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह प्लेट, प्लेट यानी दूसरी हालत, वर्ब की दूसरी हालत, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर मैं आगे बताऊंगा कि आप टेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिहाज से आप इन की जो हालतें हैं वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ईट, एट, ईटन, ईटन, फॉर एग्जांपल रिटन, फॉर एग्जांपल प्लेट, प्लेट, ये थर्ड फॉर्म है इसकी। अब वर्ब को एक और हालत में या मजीद दो हालतों में भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि वर्ब की जो चौथी हालत बनती है, अगर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा करें। फॉर एग्जांपल ईटिंग, ईटिंग, तो इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जब वो बेस फॉर्म के साथ ing लगाया जाता है या हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ यानी क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी पहली हालत प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्थ फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब में, यानी पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब वर्ब को यानी जब हम किसी वर्ब से, वर्ब
की पहली हालत से दूसरी और तीसरी हालत बनाते हैं तो आमतौर पर हम क्या लेते हैं, आमतौर पर जो रेगुलर वर्ब्स हैं उसके आखिर में ईडी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक वर्ब लिखता हूं प्ले, जब दूसरी हालत बनाता हूं या तीसरी तो लास्ट में ईडी लिखूंगा, प्लेट प्लेट प्लेट। ये जो आप देख रहे हैं ईट ईटन एट ईटन, ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इससे पहली हालत से दूसरी या तीसरी हालत बनाने के लिए कोई फॉर्मूला इसका नहीं होता है। तो इसके स्पेल में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क हो सकता है। मसलन राइट रिटन, फॉर एग्जांपल राइट रोट रिटन। तो इसी तरह यानी जो है ये इरेगुलर वर्ब्स के जो पार्ट है उसमें आ सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम वर्ब से पहली हालत से दूसरी और तीसरी हालत बनाते हैं तो उसमें हम ईडी का इजाफा करते हैं। अब टेंसेस के लिहाज से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं आई ईट द मील, आई ईट द मील, मैं खाना खाता हूं, आई ईट द मील। या फॉर एग्जांपल जो दूसरी हालत है सेकंड फॉर्म हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आई एट द मील, यानी पास्ट टेंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई एट द मील, मैंने खाना खाया या मैं खाना खाया। थर्ड फॉर्म को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? यानी परफेक्ट टेंसेस में जब हम जाते हैं तो उसके लिए हम थर्ड फॉर्म आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन आई हैव ईटन, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हैव ईटन द मील, आई हैव ईटन द मील। अब जो फोर्थ फॉर्म मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी हम कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आई एम ईटिंग द मील, आई एम ईटिंग द मील। तो ये यानी चार पूर हालतें जो हमने इस्तेमाल की यहाँ, यानी टेंसेस के लिहाज से आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आमतौर पर एक वर्ब जो होता है कभी कभी वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकता है, एक अलग वर्ब। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं आपसे राइट, राइट मीन्स लिखना, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में राइट अगर मैं किसी को बोलूं राइट लिखो, सिट बैठ जाओ, गो जाओ, यहां सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहां भी बतौर इंपेरेटिव सेंटेंस भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जो वर्ब की पहली हालत है वो बतौर इंपेरेटिव भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप किसी को हुक्म देते हैं या ऑर्डर देते हैं या उससे कुछ करने को कहते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल ब्रिंग लाओ, कुछ चीजों के मुताबिक जब आप बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल लर्न सीखो। तो इसी तरह ये वर्ब की पहली दूसरी तीसरी और चौथी फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मैं एक वर्ब लेता हूं, यानी इसके बाद जो जेरेंट्स आते हैं या इन्फिनेटिव आते हैं उस पर भी अगली वीडियो में मैं तफसील से बयान करूंगा कि जेरेंट कैसे बनता है या बतौर सब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल हो सकता है। मसलन राइटिंग जब ing उसके साथ इस्तेमाल होता है। A book, writing a book is a very interesting job or task. Writing a book is very interesting task. यानी किताब लिखना बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प टास्क होता है, बहुत मजा आता है किताब लिखने में। तो इसी तरह आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक वर्ब मैं यहाँ पे लेता हूँ, मसलन इरेगुलर वर्ब में गॉट, गेट हासिल करना, उर्दू में इसके माने है हासिल करना। गेट, गॉट और गेट, गॉट, गॉटन
और अमेरिकन इंग्लिश में गेट गॉट गॉट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये रेगुलर वर्ब्स, जब रेगुलर वर्ब्स आते हैं, मसलन जिस तरह मैंने मिसाल में बताया प्लेट, जब उसके आखिर में ईडी आता है, ईडी आता है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इरेगुलर के लिए इसको कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप प्रैक्टिस से आप इनको पेयर सीख सकते हैं। तो टेंसेस के लिहाज से जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म्स यानी प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, अगर साथ ही जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये सारे जो वर्ब की हालतें हैं ये टेंसेस के लिहाज से, यानी जो टाइम होता है किसी काम का, किसी फॉर एग्जांपल एक काम जब हो रहा है या हो रहा था, तो उस दौरान के मुताबिक हम वर्ब की हेल्प ले सकते हैं, यानी वर्ब को अकॉर्डिंग टू द टाइम इस्तेमाल करेंगे हम। फॉर एग्जांपल आई ईट, आई एट, मैं खाता हूँ यानी डेली खाता हूँ, मैंने खाया, मैं खा रहा हूँ जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मैं खा रहा ईटिंग यानी आईएनजी फॉर्म जो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। अब जो थर्ड फॉर्म है, फॉर एग्जांपल आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, आई हैड ईटन, आई हैव रिटन, आई हैड रिटन, मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका था। तो इसी तरह आप इन वर्ब्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। ट्राई करें और वर्ब की जितनी भी ज्यादा किस्में आप सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश करें। हर एक फॉर्म पर एक जुमला बनाइए टेंस के लिहाज से, इससे आपकी यानी जो लर्निंग पावर है वो भी स्ट्रांग हो सकती है, अगर आपका जो प्रैक्टिस है वो भी कंप्लीट यानी स्ट्रांग हो सकता है। ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, तो दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।